Hello dear students, how are you all back home after examination? How was that? हरियाणा का आज संपन्न हुआ है परीक्षा पहली। आज है 15 मार्च। आज आपका रिजल्ट आना है। रिजल्ट आना है? अरे अभी तो एग्ज़ाम देकर आए हैं, आज कैसे रिजल्ट आना है? अरे अभी इसी 10 मिनट के वीडियो में आपका रिजल्ट आ जाना है, क्योंकि हम आपको बता देने वाले हैं, हम लेकर आए हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आप सबका इन माय न्यू क्लासरूम। सभी छोटे छोटे सभी 7वीं क्लास के बच्चों का स्वागत है। तो मैं बात कर रहा हूं 7वीं क्लास की, जिसका आज संपन्न हुआ है हिंदी का पेपर। हम लेकर आए हैं आंसर की, क्योंकि रिजल्ट इसलिए बताया है कि आज हम आपको सोल्व करके दिखाने वाले हैं और आप हमें बताने वाले हैं कि आपके 60 में से कितने अंक आने वाले हैं। जी हाँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम को, ताकि आप 7वीं के सभी विषयों का सॉल्यूशन शाम को ही, जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, हमारा पूरा एंडेवर रहेगा, प्रयास रहेगा कि आपको जो है आंसर की दे दी जाए। ठीक है, आपको भी उत्सुकता रहती है ना कि कितने मार्क्स आएंगे, तो क्या आप तैयार हैं? ठीक है, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर भी mynewclassroom.in, जहां पर आपको आपके ग्रामर टॉपिक, हिंदी के लेसन, सभी व्याकरण के टॉपिक तैयार हैं। आप एंजॉय कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और स्कूल का नाम 9466707359 पर। हम आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे और फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है व्हाट्सएप के माध्यम से लेसन्स अच्छे इंग्लिश और हिंदी के मिलते रहेंगे। अन्य विषयों को भी हम अगले साल ज़रूर शामिल कर रहे हैं जब आप अगली कक्षाओं में हो जाओगे। तो चलिए आज बात कर लेते हैं 7वीं क्लास की, जिसका आज 60 अंक का हिंदी की परीक्षा थी। तो जिसमें आपने देखा 1 से 12 जो थे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे और अगले 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। फिर 6 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के अति लघु उत्तरात्मक थे और फिर 6 जो हैं आपके 3-3 नंबर वाले लघु उत्तरात्मक और 2 दीर्घ उत्तरात्मक। ठीक है, तो मैं लेकर आया हूँ आंसर की, देख लीजिएगा, बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। बेस्ट विशेष आपको। नीड ना दो चाहे टहनी का, यहाँ नीड का क्या अर्थ है? नीड का अर्थ है घोंसला। 7वीं क्लास, क्या आपका खाता ठीक से खुल गया या पहला ही गलत हो गया? बताइए कि मेरा ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाइए, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कीजिए अपनी। कमेंट सेक्शन में मोबाइल को ऐसे पकड़िए, सीधी रहें, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़िए। नीचे कमेंट बॉक्स है, देखिए आप। ठीक है, ये आना चाहिए कि सर हमें कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाओ, तो आपको पता होना चाहिए कमेंट बॉक्स में कैसे जाके कमेंट लिखना है कि मेरा पहला ठीक है, कि सर माय फर्स्ट इज़ राइट 1 मार्क। दूसरा देखिए, हिमालय की बेटियां पाठ की विधा क्या है? क्या वो एक नाटक है, निबंध है? यस, निबंध है। ख इज द राइट आंसर। पापा खो गए पाठ के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। ठीक है, सफ़ेद गोल कंचों का आकार कैसा प्रतीत हो रहा था? वाक्य में सफ़ेद क्या है? सफ़ेद संज्ञा नहीं है, सफ़ेद विशेषण है। सफ़ेद गोल दोनों जो हैं विशेषण हैं, कंचे संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं वो। ठीक है, नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु क्या थी? वर्षा। ठीक है, घ इज द राइट आंसर। पांचाल नरेश के पुत्र का क्या नाम था? ये आप बताएंगे। ठीक है, कि पांचाल नरेश के पुत्र का क्या नाम था? सारे मैं क्यों बताऊं? इसका आंसर आप बताएंगे। 7 देखिए, जरासंध मगध का राजा था। वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? जरासंध। ठीक है, अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर किस नाम से राजा विराट के दरबारी बने? कंक के रूप में। यस। 9वां देखिए, शांति की बात करने के उद्देश्य से हस्तिनापुर कौन गए? श्री कृष्ण गए। यस। क्रोध मनुष्य का शत्रु है। यहाँ क्रोध किस प्रकार की संज्ञा है? बताते हो कि नहीं? मेरा भाव, गुस्से का बता दो, ये प्यार का बताओ ना, हैं? बताते हो कि नहीं? तो ये क्या हो गया? क्रोध। मैं कभी क्रोध नहीं करता। जैसा ये आ गया प्रश्न 10, तो क्रोध का भाव मैं अपने चेहरे पर ला रहा हूँ। समझ रहे हो? डरना नहीं, हम तो प्यार से पढ़ाते। प्यारे बच्चों, तो ये ख इज द राइट आंसर, भाववाचक। हमें अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान, विलोम बताओ। सम्मान, इज्जत, नहीं नहीं नहीं, अपमान, अपमान, अपमान। ठीक है। 12वां लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न, कौरवों की सेना के नायक का क्या नाम था? भीष्म पितामह।
तो अब बता दीजिए 12 में से 12 किसके आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए। वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर करें। और अपने दोस्तों को शेयर कर दें कि 7वीं की परीक्षा देकर आए हो तो ये वीडियो देख लो और पढ़ा लो कि कितने नंबर आएंगे। बहुत ही बढ़िया वीडियो विजय सर का। और सारे सब्जेक्टा का दूंगा। और इधर पेपर दे के आओगे सांझ नू घर ही आकर, घर ही बैठ के देख रहे हो ना इसको, इस तरह से, ठीक है। रिजल्ट तो 31 नू आएगा, तो आपको 60 नंबर का तो आज ही बता दूंगा। 20 नंबर सेट के अपने आप पढ़ा लो। 80 मत है, कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दो कितने आन लाग रहे हैं, ठीक से। सारे बच्चे चल लो कमेंट सेक्शन में और लिख दो कि जमा बढ़िया सर जी, सारे ठीक से हैं, लग 12/12 आन लाग रहे से। चलो भाई 13वां देख लो। इब खालिस्तान भरें। बिंबाणु में कुछ डैश, कुछ सफ़ेद कण होते हैं, तो कुछ पीले नहीं होते, लाल होते हैं, तो लाल सही आंसर है। 2 ऑप्शन में से एक चुनना है। खालिस्तान भरें। कठपुतली के बंधन में बंधी होती है, किसके, धागे, धागे, धागे के, ठीक है। 15वां खालिस्तान भरो। अपने पीछे के समय की शेखी बघारने वाले क्या होते हैं, आप बताएंगे। इजी है, मैं देखना चाहता हूँ। आंसर लिख दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है सभी बच्चे। खालिस्तान भरें। विदेश जाने वालों का साथी कौन होता है, ज्ञान, धन नहीं, विद्या, विद्या इधर सही आंसर, ठीक है। 5 पांडव माता कुंती के साथ वर्णावत के लिए चल पड़े, सत्य। महाभारत का युद्ध था दिन चला, सत्य। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, सत्य। कृपाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे, असत्य, राइट। अब बताइए कि किसके 20 में से 20 आ रहे हैं। सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, कर लेना, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस के लिंक आपको अपने आप मिल जाया करेंगे। हमने बनाना है हरियाणा को सक्षम, ये प्रयास है विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम का। विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू, नो ऐप इज़ टू बी डाउनलोडेड, नथिंग। सिर्फ हमारे वीडियोस देखिए या फिर वेबसाइट पर आ जाइए, myNewClassroom.in लिखिए गूगल पर, और हमारी वेबसाइट पर 8वीं में हो रहे हो आप। 31 मार्च को रिजल्ट आएगा। 1 अप्रैल से 8वीं के लेसन आपके लिए तैयार हैं, व्याकरण तैयार है, और आपकी जो लेखन पठन ये सब बिल्कुल रेडी है, ठीक है। और पाठ भी आपके लिए जल्द ही बना दिए जाएंगे। तो ग्रुप ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप का, भेज दीजिए अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल का नाम 9466707359 पर, हम आपको शामिल करेंगे अपने ग्रुप में। तो चलिए कर लेते हैं 2-2 वाले। लेखक को अपनी दादी की माँ के साथ साथ बचपन की अन्य किन किन बातों की याद आती है। तो स्मृतियाँ सजीव हो जाती हैं जब उसको ये खबर आती है कि गांव के दृश्य उभरने लगते हैं। वो मंथ जब वो एंजॉय करते थे गांव का, चारों ओर पानी बहकर आना, ठीक है ना, और वो घासें, जड़ें, ठीक है ना, बरसाती सूरज की गर्मी, विचित्र गंध, और गांव में रहते हुए रीति रिवाज के साथ परिपूर्ण विवाह वो देखते थे, अभिनय करती औरतों द्वारा लेखक का पकड़े जाना, ये सभी स्मृतियाँ उसको याद आ जाती हैं। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे, लेटर बॉक्स लाल रंग का होता है। अत्यंत पुराना होने के कारण कहानी में उसे ताऊ तथा लाल रंग का होने के कारण उसे लाल ताऊ कहकर सभी पुकारते। तो ये आंसर था इसका। बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है, बंसी वाले लाल न किसे, तो वो श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है। वह कहती है कि रात्रि व्यतीत हो चुकी है, सुबह हो गई है, घर के दरवाजे खुल गए हैं, ब्रज की औरतें दही बिलो रही हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आंसर आना था। ग्वाले भी माखन रोटी ले गऊओं को चराने के लिए तैयार हो गए हैं, तू भी उठ जा, जगाने का प्रयास कर रही होती है। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दुर्दशा हुई कि पानी आँख से छल छल बह निकला, तिनका निकालने के प्रयास में आँख लाल हो गई, दुखने लगी और उसका सारा घमंड चूर हो गया। ये इसका उत्तर था। युधिष्ठिर ने संजय द्वारा 25वां देखिए धृतराष्ट्र को क्या संदेश भेजा कि यदि धृतराष्ट्र हमें कम से कम 5 गांव भी दे देंगे तो हम उसी में संतोष कर लेंगे तथा संधि करने को तैयार होंगे, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तो उसने संदेश भेज दिया था। 26वां देखिए द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने क्या शर्त रखी कि मछली की तंगी हुई है, मछली,
उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़ी तेजी से घूम रहा है। स्वयंवर जीतने के लिए पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर ऊपर टंगी हुई मछली को नीचे गिराना था। अरे बाप रे! बट अर्जुन वॉज सक्सीडेड। तो बताइए 32 में से कितने आ रहे हैं? 12 बहुविकल्पीय हो गए, 8 एक नंबर वाले हो गए, और अब ये 2 नंबर वाले 6 हो गए। 32 नंबर का हो लिया है, आधे से ज़्यादा हो लिया है। ये 3 वाले भी करा दूँगा। देखो जरा किसके कितने आ रहे। पहले 32 में तो बता दो, ठीक से। चलो 27वां देखो पहले। फिर पक्षी उन्मुक्त होकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, आकाश की सीमाओं को छूना चाहते हैं, है ना? तो ये सब आप लिख सकते हैं। अपनी लाल चोंच से तारे तोड़ना, क्षितिज मिलन की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। रक्त सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है ना? क्योंकि वो रोगाणुओं को शरीर में प्रविष्ट होने से रोकते हैं, इससे हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, इसलिए उन्हें वीर सिपाही कहा गया है, लड़ने भिड़ने के कारण। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? कि जो व्यंजन स्थानीय आधार पर बनते थे, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरे के पेठे नमकीन, तो कहीं किसी प्रदेश की जलेबियाँ, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, ठीक है? तो ये है स्थानीयता का। नीचे दिया गया भाव स्पष्ट करो। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंगो मेरा मनवा भनक सुनी हरियावन की, उमड़ घुमड़ चाहूँ देश से आया दामनी दमके झर लावन की। तो क्या बताना होता है इसमें? आपने प्रसंग देना होता है कि ये किस कविता से, किस कक्षा की है, ये भैया कौन सी किताब में से है। तो पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता भौर और बरखा से अवतरित है। इस कविता की रचयिता मीराबाई हैं। लेखिका का नाम बताना होता है, कवि का, कवित्री का। इन पंक्तियों में क्या कहा है? वर्षा ऋतु में श्री कृष्ण के आगमन की संभावना प्रकट की है। वो कहती है कि सावन की बदली जो उसके मन को आनंदित करती है, बरस रही है, इसका सरलार्थ कर देना होता है। और इसमें कुछ विशेष है तो मीराबाई ने वर्षा ऋतु में भी, स्क्रीनशॉट ले लें आप, श्री कृष्ण के आगमन पर अपनी मन से किया है। राजस्थानी मिश्रित सरल ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये सब जो है इन 4 कविता की लाइनों के बारे में आपको प्रसंग, सरलार्थ और विशेष बताना होता है। 8वीं में भी आएगा ये, ठीक है? तो ये आपने इस तरह करना होता है हल, और आपने अंक ले लेने थे 3। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ क्या शपथ ली? कड़वा नहीं बोलूँगा, समतापूर्ण व्यवहार होगा, पुत्रों के साथ भाइयों का कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है? और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो संसार में तो निंदा का पात्र बनूंगा। तो सभी भाई ऐसा सुनकर उसके आज्ञा का अनुसरण करने लगे। कर्ण ने भीम को क्यों नहीं मारा? क्योंकि कर्ण ने कुंती से वादा किया था कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, और उसने सिर्फ अर्जुन को मारने का वायदा दुर्योधन से किया था, इसलिए उसने भीम को नहीं मारा। भाग ड में देखिए 5-5 के 2 थे। दीर्घ उत्तरात्मक में क्या आया? किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जन्म संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? कि माधव दास ने संगमरमर की नई कोठी बनवाई थी और उसके सामने सुहावना सा एक बगीचा भी लगवाया था। उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी, ठीक है? और दूसरी ओर से लगता था कि वे सुखी नहीं थे, कि सबन की भांति गुजार देते हैं। चिड़िया से कहते हैं कि मेरा दिल वीरान है, यानी कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी थी, अभाव था। तो इस तरह से ये प्रश्न बनाना था कि वे संपन्न तो थे लेकिन सुखी नहीं थे। तो खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? इसका जवाब आप लिख के आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये आप देख पा रहे हैं इसका आंसर। आगे लास्ट में देखिए, अथवा में था, ये दोनों में से एक करना था, तो ये है। गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर। लेखक को रास्ते में कौन मिली? कौन मिली भाई? रामी की चाची मिली। ये देखिए आप, दूसरी लाइन में इसका उत्तर है। रामी की चाची ने दादी को क्या आशीर्वाद दिया? कि पूतो फलो दूधो नहाओ, ठीक है? और दादी माँ ने धन्नों को क्या कहा? कि तेरी बेटी और मेरी बेटी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक समान है। आशीर्वाद का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ। दादी ने पुत्र वधू को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया, ये बन गया, इसी में से बना दिया। बेटी शब्द का पर्यायवाची, बेटी को क्या क्या कहते हैं? व्याकरण की किताब उठाओ, पुत्री, आत्मजा, तनुजा, सुता, कुछ भी लिख सकते थे आप, ठीक है प्यारे बच्चों?
तो ये थे आपके 60 अंक के, और 20 अंक आपके सेट में से कितने आ रहे हैं ये भी पढ़ा लो और लिख दो कि 80/80 आ रहे हैं। सर जी बहुत अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने क्लासमेट को, टीचर्स को, सभी को भेज देना, ठीक है। और शुभकामनाएं बाकी परीक्षाओं के लिए। आपको 6 विषय अभी भी रह रहे हैं। शाम को आपके पास आया करूँगा हर रोज़, अब जब भी आपका पेपर है। कल आपका इंग्लिश का लेकर आऊँगा। तो 7वीं क्लास के सभी बच्चों को आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू ऑल आर वंडरफुल पीपल। I love to work for you. I am enjoying this really. Thank you for keeping me young. 7th क्लास 31 मार्च को रिजल्ट के बाद 1 अप्रैल को 8वीं में हो जाएंगे। तो 8वीं के भी आपकी व्याकरण तैयार है, ग्रामर तैयार है, राइटिंग स्किल तैयार है, पठन कौशल तैयार है, लेखन कौशल तैयार है, पाठ भी बन जाएंगे। ठीक है, बने रहना मेरे साथ। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, वेबसाइट पर जाना और यूट्यूब पर मेरे साथ रहना। बाय बाय, थैंक यू।